अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा सर्दियों का तोहफा, क्रिस्पी गुड़ वाली रेवड़ी। आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। इन्हें फॉलो करते हुए परफेक्ट रेवड़ी घर में ही तैयार कीजिए, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें सबसे पहले एक पैन को चूल्हे पे रखना है, आंच हल्की रखनी है। स्टेप में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप सफ़ेद तिल। इसको हर तरफ से हिलाते हुए हल्की ही आंच पे 1 मिनट तक भूनेंगे। तिल को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि अगर इसका रंग थोड़ा सा भी डार्क हो गया तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इसको इतनी सी देर भूनना है कि ये देखें ऐसे फूले फूले से हो जाएं। तो अब हम अपनी रेसिपी को आगे लेके चलते हैं। इसमें मैं क्या करूंगी, उसी पैन में ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून घी। देसी घी हो तो क्या ही बात है। जैसे ही थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं आधा कप गुड़ बारीक क्रश करके डाल रही हूँ। इसे मिक्स करूंगी। उसी के साथ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए घी के साथ। इस स्टेप में भी आंच को लो रखना है और इसको भी बराबर का हर तरफ से हिलाना है। अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक ऐसे ही हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लग सकता है। अब 2 मिनट हो चुके हैं तो एक बोल में मैंने ठंडा पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा शीरा डाल रही हूँ। अब 30 सेकेंड इंतज़ार करूँगी। उसके बाद अब मैं चेक करूँगी कि ये क्रंची हुआ या नहीं। अभी नहीं हुआ, देखें प्याले में चिपक गया है और अभी तक सॉफ्ट है, तो इसका मतलब है मुझे इसे थोड़ी देर और पकाना है। तकरीबन मैंने इसको 1 मिनट और पका लिया है। दोबारा प्याले में ठंडा पानी लिया है, दोबारा से शीरा मैं इसमें डाल के चेक करूंगी। 30 सेकेंड रहने दूंगी इसके अंदर और तोड़ के देखूंगी। ये देखिए अब ये टूट रहा है, मुझे ऐसा ही शीरा चाहिए। इस पॉइंट पे मैं चुटकी भर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा इसमें ऐड करके जल्दी जल्दी हिलाऊंगी। ये देखिए इसमें झाग आना शुरू हो गया, इससे हमारी रेवड़ी बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस शीरे में हम डालेंगे तिल आधा कप, क्योंकि हमने 3/4 कप लिए थे, 1/4 कप रख लेंगे, वो बाद में काम आएंगे। आधा कप इसमें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से हर तरफ से चलाते हुए। मेरे चैनल पे चिक्की की रेसिपी भी मौजूद है, बहुत आराम से आसानी के साथ मज़ेदार बनती है, उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं चुटकी भर इलायची पाउडर इसमें डाल रही हूँ। इसको भी तमाम अज्जा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो रेवड़ी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। ये मिक्सचर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ ले रही हूँ एक सिलिकॉन मैट। उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इस मिक्सचर को इस पे डाल के फैला रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा करूँगी क्योंकि ये काम हमें गरम गरम में ही करना है। अगर ज़्यादा देर छोड़ दिया तो फिर हम शेप नहीं दे पाएंगे। अब मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया और इस मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेती जा रही हूँ और रेवड़ी का शेप देती जा रही हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा गर्म लगे तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला भी कर सकते हैं और जितनी बड़ी रेवड़ी आपको चाहिए और जिस शेप की चाहिए वो शेप इसको दे सकते हैं। और चाहें तो अपने घर वालों की भी हेल्प ले सकते हैं इस वाले स्टेप में, क्योंकि ये काम थोड़ा सा क्विक होना है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ज़्यादा क्या पसंद है, रेवड़ी या गजक। कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ये लीजिए बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट, देसी डिज़र्ट हमने तैयार कर लिया, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ घर में और कम वक्त में। क्या ख्याल है इस रेसिपी के बारे में, मुझे आगाह करिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। एंजॉय कीजिए, सबको करवाइए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।